बदायूं का बेरहम पड़ोसी, निर्दोष बच्चों को उतारा मौत के घाट। बेगुनाहों के परिजनों की चीख पुकार। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करो सरकार। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसकी तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देगी, ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवन में कभी भी पड़ोसियों पर यकीन नहीं करना चाहिए। दरअसल बदायूं के बाबा कॉलोनी में मजिया रोड के रहने वाले ठेकेदार विनोद ठाकुर के परिवार पर ऐसी आफत आई कि परिवार का चिराग ही बुझ गया। जिस पड़ोसी को अपना दोस्त माना, समझा और उसकी खातिरदारी की, उसने ही विनोद ठाकुर के दो निर्दोष बेटे, जिसकी उम्र 6 साल और 11 साल थी, दोनों का बेरहमी से गला रेत कर कत्ल कर दिया। आरोपी साजिद वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। जिन दो आरोपियों ने घर में घुसकर सरेआम 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया, उसका नाम साजिद और जावेद है। दरअसल मंगलवार को नाई की दुकान चलाने वाला साजिद नाम का शख्स अपनी दुकान बंद कर अपने पड़ोसी विनोद के घर पहुंच गया और उसकी पत्नी से कहा कि भाभी 5000 रुपए दे दो, मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। इतने में साजिद ने विनोद के बड़े बेटे से पानी मांगा और छोटे बेटे से घर के छत पर बना ब्यूटी पार्लर दिखाने को कहा। इस दौरान वो आयुष और आहान को लेकर छत पर गया और धारदार हथियार से दोनों बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। अपने भाइयों की चीख पुकार सुनकर जब पीयूष छत पर पहुंचा तो साजिद ने उस पर भी हमला कर दिया, लेकिन पीयूष किसी तरह जान बचाकर नीचे भाग आया। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। कहाँ लगी है? ये एक में सामने लगी है और हाथ में लगी है। यूपी पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस फौरन घटना स्थल पर पहुंची। इस दौरान आरोपी साजिद ने पुलिस से उलझने की कोशिश की और पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। वहीं पुलिस दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में जुटी है। अब तक इस हत्या का कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन मृतक बच्चों के पिता विनोद का कहना है कि आरोपियों से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। नहीं, व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें। आज शाम को सूचना कि यहाँ बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास स्थान है, उसमें एक युवक ने घर में मुस्लिम उसके पड़ोस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या करने, उसको लेके कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको छाया बजाया गया, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लोगों ने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायिक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समझ सकते हैं। घटना के तुरंत बाद योगी सरकार की पुलिस का कड़ा एक्शन देखने को मिला, लेकिन गांव के लोगों में आरोपियों के खिलाफ काफी गुस्सा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरे आरोपी जावेद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए मृतक के घर के आसपास पुलिस की बड़ी टीम को तैनात कर दिया गया है। 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे तक कार्रवाई कर रही है। बदायूं में हुए इस घटना ने मानवता को शर्मसार तो किया ही, साथ ही पड़ोसियों पर विश्वास न करने की एक ठोस वजह भी दे दी। हालांकि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल बड़ा है कि आज के दौर में ऐसे जिहादी मानसिकता को समाज पहचान क्यों नहीं पा रहा
और उस पर अंधविश्वास कर अपनी ही जान का सौदा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।